इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। तुम्हें प्रतीक्षा करना है, मुनिराज आएंगे आएंगे, तुम्हारी भावना से आएंगे बेटा, खूब भावना करो, मुनिराज पधारेंगे। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, मैं स्वाध्याय करती हूँ ना, उसमें लिखा है आचार्य भगवंतों ने, कमाएं नीति से, खर्च करें रीति से और दान करें प्रीति से। तो बेटा आपको तीनों बातों का ध्यान रखना है। हाँ, हमने जो कमाई की है ना आज, ये खीर की वस्तुएं बिल्कुल हमारी जो भी कमाई है नीति की है, मेहनत करके हमने कमाया है। दूसरी बात, खर्च करो तो रीति से करो। अनाप शनाप एक ही दिन में होली कर दी तो क्या करोगे आगे? श्रावक हो ना, रीति से खर्च करो। देखा जाता है जब बेटे की शादी होती है तो करोड़ों रुपए फूंक देते, उसमें कुछ नहीं देखते। किसी को भी बुलाना है, हाँ बुलाओ बुलाओ, एक्ट्रेस को भी बुलाना है, वो ले रहा भले ही 10 करोड़ दे दो, कोई बात नहीं, हाँ अपने नाम के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए। लेकिन जब दान देने की बात आती है, क्या मिलेगा उससे आपको? अगर आपने मंदिर जी में 10 करोड़ नहीं, आप उसका कम से कम 10वां हिस्सा ही देते, 1 करोड़ भी देते, उनका मंदिर का दर्शन करके भव्य आत्माएं, कितनी कितनी भव्य आत्माएं सम्यक दर्शन को प्राप्त करती, और वहां पर करोड़ों खर्च कर दिए, क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं, बर्बादी और पाप कर्म का बंध ही होने वाला है। इसीलिए कमाए नीति से, खर्च करे रीति से, और दान दो तो प्रीति से दो, प्रेम से दो, हर्ष पूर्वक दो। अब बेटा अलर्ट हो गया और माँ ने कहा, मैं अभी गई और अभी आई बेटा, बस पानी लेकर के आती हूँ और तुम यहीं पर खड़े रहना, देखना। कहाँ कहाँ देखूं माँ? देखो ऊपर आकाश से गमन करते हुए भी आ सकते, गगन गमन, चारण रीतिधारी मुनिराज भी आ सकते हैं बेटा, और पर्वत की तरफ भी देखना, वहां से भी मुनिराज आ सकते हैं। तुम तो चारों तरफ देखते रहना। और बेटा बिल्कुल हाथ जोड़े खड़ा है, उसके हृदय में वो मुनिराज की छवि जो माँ ने बिठाई है, बस वही देख रहा है। इतने में ही तपोतेज, परम पवित्र, क्षीण काय वाले किंतु तेजस्वी महामुनीश्वर गगन गमन करते हुए धरती पर आते हैं। ओ हो, जैसे ही वह देखता है, बार बार जमीन पर बैठ करके प्रणाम 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 मुनीश्वर प्रणाम, आइए 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 मुनीश्वर पधारिए। ऐसे अंदर के भावों से, गदगद भावों से वो पुकारता है मुनिराज को। मुनिराज वहीं पर अपना संकल्प लेकर के आहार चर्या के लिए निकल जाते हैं। चारण रिद्धि महामुनीश्वर, अनेक रिद्धियों के स्वामी मुनिराज। और जब वह अंजलि लेकर के आते हैं, वो बालक कहता, माँ ने बताया था वो मुनिराज जैसे होते ऐसे ही और बहुत ही तेजोवान है मुनिराज। और वह हाथ जोड़ करके कहता, महाराज जी आइए 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 मुनीश्वर पधारिए पधारिए पधारिए। तो बोल रहा है लेकिन पूरी शुद्धि तो नहीं बोल रहा। मुनिराज समझ रहे हैं कि इस बालक में भक्ति है, उत्साह है, उमंग है, लेकिन नवधा भक्ति पूरी नहीं हो पा रही है। मैं कैसे जाऊं? करुणा के सागर है, लेकिन वह विधि का उल्लंघन भी नहीं कर सकते हैं। मुनिराज ने अंजलि बना ली है और वह निकल गए हैं। बालक बार बार बोल रहा है, मनीश्री आइए पधारिए, महाराज पधारिए। बहुत पास में आ गए, उसको और उल्लास आ गया और सोचता अब तो मुनिराज आ ही जाएंगे, मेरे घर में आ जाएंगे, मेरी झोपड़ी में पधारेंगे मुनिराज। लेकिन मुनिराज के कदम थोड़े आगे बढ़ने लगे तो उसको तो ऐसा लगा कि जैसे पहाड़ टूट पड़ा उसके ऊपर, और वह बच्चा आंखों में आंसू लिए मुनिराज के आगे चला जाता और चरण पकड़ लेता है, महाराज आप नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते। मुनीश्वर मेरी माँ ने आज बहुत बहुत अच्छी खीर बनाई है, आपको विश्वास नहीं हो, आप श्वास लो महाराज, देखो आपको भी सुगंध आएगी, आएगी महाराज आपको। आप एक बार
कृपा करो, मेरे घर पधारो, आपको खीर खा के ही जानी पड़ेगी महाराज, बिना खीर खाए आप नहीं जा सकते। और आज मुझे पुण्य भी तो कमाना है, अगर आप चले गए तो मैं पापी ही रह जाऊंगा, मैं पुण्य कैसे कमा पाऊंगा। मुनिराज सोचते और उसने कस करके चरण पकड़ लिए, वो छोड़ता नहीं है चरण। क्या क्षण होगा वो, एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज के चरण पकड़ में आ गए, उसका तो पाप धुलने लगा। जो जन्म जन्म का पाप बांधा तो एक ही बार था, तीव्रता से देव द्रव्य को उसने अपहरण किया था, चुराया था, वह पाप उसका क्षीण होने लगा। और जैसे जैसे उसके आंखों में आंसू बहने लगे, उसका पाप झरने लगा। इतने में ही माँ तीव्र गति से आती, बेटा बेटा चरण नहीं पकड़ते, बेटा चरण नहीं पकड़ते। हाँ ऐसा नहीं, इनकी पड़गान की विधि होती है, बेटा आओ मेरे साथ में। और माँ वही हंडा लिए हुए मंगल कलश और हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र तिष्ठ तिष्ठ आहार जल शुद्ध है मुनीश्वर आइए पधारिए। और मुनिराज विधि मिल जाती है उन्हें, और वहीं पर माँ और बेटा दोनों पड़गान करते हैं। उसे इतनी खुशी होती है कि आज मेरे द्वार पर मुनिराज पधारे, ओहो मेरा सारा पाप धुलने वाला है, मैं बहुत पुण्यशाली हो गया हूँ। उसे ये लगने लगता है कि मैं बहुत पुण्यशाली हो गया हूँ, तभी तो इतने परम पवित्र भगवान जैसे मुनिराज मेरे द्वार पर आए हैं। माँ कहती, सच कहती है माँ, हाँ माँ ने कहा था तुम्हारी भावना अगर पवित्र है तो मुनिराज जरूर आएंगे। आ गए मुनिराज, और वह 3 परिक्रमा हाथ जोड़ करके बार बार शीश झुकाता है। 8 साल का हो गया है बच्चा, और वह 3 परिक्रमा लगा करके भाव भक्ति से चौके के अंदर प्रवेश कराती है। जैसे ही आस पड़ोस के लोगों को मालूम पड़ता है कि इस निर्धन के यहाँ पर मासोपासी रिद्धिधारी महामुनीश्वर पधारे, क्या खिलाएगी ये गरीब, क्या खिलाएगी। लेकिन उनको क्या पता था कि आज वह भावों से श्रद्धा से भरी खीर खिलाने वाली है मुनीश्वर को, मासोपासी मुनिराज को। और वह अपने घर में अंदर विराजमान करती है, मुनिराज को उच्चासन पर बिठाती है। और तो कुछ था ही नहीं उसके पास में, जो था उसी से पूजा करती है, उसी से पूजा करती है। चावल थे उसके पास में, हल्दी थी, केसर था, बस ऐसे ही भावों के साथ में। और मुनिराज उसकी भावों भरी पूजा को स्वीकार करते हैं। अंत में जैसे ही वह पूजन करने के बाद में प्रणाम करती है, और पूजन के पहले जब चरणों का प्रक्षालन किया बालक ने, तो इतना खुश हुआ जैसे जैसे ये धर्म की गुरु सेवा की क्रियाएं कर रहा है, उसके पाप झरते जा रहे। और जब माँ ने उस गंधोदक को अपने उत्तमांग पर और बच्चे के उत्तमांग पर लगाया, तो ऐसा लगा कि उसके भवों का जो भी दुर्मति का दुर्भाग्य था वो सारा खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। गंधोदक का स्पर्श करते ही बहुत प्रसन्न हुआ, वो सब कुछ भूल गया कि मुझे भी खीर खाना है। उसे तो ऐसा लगने लगा कि पेट पूरी तरह से भर चुका है, पुण्य भाव से भर चुका है। और मुनिराज अंजलि जैसे ही छोड़ते हैं, हाथ का प्रक्षालन करते हैं, खड़े होते हैं और आहार शुरू करते हैं। इतनी प्रसन्नता कई भवों के बाद में पहली बार हुई। धन्य है माँ सोचती है, निराहार स्वरूप में रमण करने वाले ओ मुनीश्वर, आज आपके पावन मुक्तिगामी चरण मेरी झोपड़ी में पड़े, मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। और आंखों में खुशी की धार बहती है, उसको धीरे से पोंछती है चुपचाप, और मुनिराज के पास में आकर के खीर देना प्रारंभ करती है। आहार शुरू होता है, जल के बाद में खीर देती है। तो बालक सोचता है, बालक तो छोटा, पहली बार उसने देखा कि मुनिराज का आहार ऐसा होता है। वो सोचता है महाराज को खीर तो बहुत अच्छी लगी होगी ना, हाँ माँ ने बनाई है, बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट खीर है, महाराज को तो बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखता है मुनिराज आहार करते करते वक्त उनका चेहरा अच्छा तो बन रहा है ना,
हाँ, अच्छा तो बन रहा है ना मुनिराज का, पर मुनिराज तो कुछ भी स्वाद जैसे कुछ लगता ही नहीं है, एकदम शांत स्वरूप से आहार कर रहे हैं। क्या पता खीर अच्छी नहीं बनी, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, माँ ने कहा था कि मुनिराज तो समता स्वरूपी होते हैं, शांत भाव, न राग होता उन्हें न द्वेष होता उन्हें, ऐसे भगवत स्वरूप होते हैं। वाह, मैं तो आज धन्य हो गया। और वह मुनिराज के मुखारविंद को देखता रहा, पूरी तरह से वह मन से, वचन से, काया से, कृतकारी तनुमोदना से अच्छे से आहार कराता रहा। मेरा तो मन ये है कि आहार चलता रहे, है ना। कितनी शुभ बेला है, इसको रहने देते हैं। महामुनीश्वर है ना, रीतिधारी मुनीश्वर, आप भी आहार दे दो ना जी भर करके। कई कई भवों के बाद में आपके भी सौभाग्य में ये अवसर आया है, आप लोग भी आहार दीजिए। फिर कल मिलते हैं अपन, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ अच्छा ही होगा। आहार दे दिया ना, बड़े दिनों से आप बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, खीर कब बनेगी, खीर कब बनेगी। अभी अकृत पुण्य को खीर खाने को नहीं मिली है और उसको इच्छा भी नहीं है, कोई इच्छा नहीं अब खीर खाने की। मुनिराज को दे दी ना खीर, बस मेरा तो पेट भर गया, बहुत खुश हो जाता है। और अभी आहार चल रहा है, चलने दो, 24 घंटे तक आहार चलेगा, आप उतना ही पुण्य का बंध करेंगे। हाँ, मुनिराज रात में आहार नहीं करते, वो तो अंतर्मूर्त की बेला में ही कर लेते, लेकिन इस पवित्र बेला को मैं चलने देना चाहती हूँ। मुनिराज का आप सब लोग आहार देखना देना, पर दिन ही दिन में, ठीक है ना। हाँ, रात में सपने देखना, फिर देखते हैं कल कितना अच्छा। यहाँ पर एक बहुत सुंदर कुछ घटना घटने वाली है, बहुत अद्भुत घटना घटने वाली है, देखते हैं। ये कहानी आगम की है, पुराण की है। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। कल हमने वहां तक सुनी थी, यहाँ पर सोचा खेलो ना यह खेल, आगे वन की पाकर गेल, सुने वचन वहाँ श्री मुनिराज के, पूछा माँ को क्यों अति प्रेम, सुनकर पूर्व जन्म के बेन, स्मृति खीर की आई ओ मुनिदान की। ये कहानी है जी आगम पुराण की, तकदीर से लड़ाई इंसान की। ये कहानी है जी आगम पुराण। मुनिराज के मुखारविंद से अभी आप कहानी सुन रहे हैं, हाँ, पूर्व की कहानी सुन रहे हैं। और क्या क्या हुआ वो हम कल की घटना में और सुनेंगे, और मुनिराज का उपदेश पूर्ण हो जाएगा। फिर वह धन्य कुमार क्या करता है, वो आगे की घटना भी अपन सभी फ्लैशबैक में चल रहे हैं। बोलिए भक्तामर महामंडल विधान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हमारे ऋषि मनीषी हमें समझाते हैं कि जीना है तो दाता बनकर के जियो, भिखारी बनकर के मत जियो। क्योंकि अगर मनुष्य दाता नहीं बनता है, दान नहीं देता है, तो उसमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं होता। मनुष्य और जानवर के, मनुष्य दान करता है, भक्ति करता है, प्रभु की आराधना विशेष रूप से करता है, चारित्र को अंगीकार करके अपने आप में रमण करता है और मुक्ति धाम को प्राप्त करता है। लेकिन जानवर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह पंचम गुण स्थान से आगे जा सके। तो हम में और जानवर में अंतर अगर करना है तो दान पुण्य करो, चारित्र को अंगीकार करो। क्योंकि पेट आप भी भरते हैं तो कुत्ता भी पेट भरता है, कौन सी बड़ी बात है। अगर आप नहाते हैं तो भैंस भी नहा लेती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मकान आप बनाते हैं तो चिड़िया भी, बया का भी अपना घोंसला होता है, कोई विशेष बात नहीं है। अगर आप नाचते हैं तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मोर भी बहुत सुंदर नाचता है। हमारे और मोर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप अच्छा गीत गा सकते हैं तो कोयल भी बहुत मधुर स्वर में गीत गा लेती है। अगर आप 1-2 घंटे खड़े रहने की क्षमता रखते हैं तो घोड़ा सारा जीवन खड़ा रहने की क्षमता रखता है। अंतर क्या है आखिर?
आप अगर दिन में 3 बार कपड़े बदलने की क्षमता रखते हैं तो आपने देखा होगा गिरगिट को, वो दिन में कई बार रंग बदलने की क्षमता रखता है। अंतर क्या है आखिर? कहीं ना कहीं जानवर जैसी ही तो जिंदगी जी रहे हैं। अगर जीवन में दया नहीं, अगर जीवन में चारित्र नहीं, संयम का अंगीकरण नहीं, तो हमारा जीवन भी मात्र पशु के समान ही है। मनुष्य के अंदर प्रेम होता है, दया होती है, दान होता है और उसके जीवन में विशेष संयमाचरण का जो जीवन होता है। और महत्वपूर्ण चीजें अगर सामान्य देखा जाए तो मनुष्य के अंदर मुस्कान दी है, जो कि पशु नहीं मुस्का सकते। कभी देखा आपने बड़े गौर से? हमारे अंदर प्रकृति ने कुछ ऐसी रंगत भरी है कि हम मुस्कान दे सकते हैं, चाहे कोई भी आए हमारे सामने मनुष्य, तो हम उसको एक अच्छी मुस्कान दे सकते हैं। उसके दुखों को, उसके गम को पल भर में मुस्कान से दूर कर सकते हैं। एक क्षमता हमारे पास में, पशुओं के पास में एक क्षमता नहीं है। और कहते भी है ना कि जिसके पास में ये सब चीजें नहीं है वह नर भी पशु के समान है। लिखा भी गया है, 100 नर पशु भी न पूछ समाना। पूछ बस नहीं है उसके पास में, बाकी सब पशु के समान ही है। आचार्य देव कहते हैं इसीलिए जियो तो ऐसा कुछ करके जियो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाए, लगे कि तुमने जिया है। दान दिए बिना सोना नहीं और दान देकर के कभी रोना नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। सौभाग्यशाली समझना अपने आप को कि मुझे आज दान देने का अवसर मिला है। आपने बहुत सारी बातें सुनने के बाद में तय किया कि आप कुछ अलग है इस दुनिया के अंदर, बड़ा ही तीव्र पुण्य करके आए हैं। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं बने, आप जैन कुल में आए हैं। और सिर्फ जैन कुल में आए इतना ही नहीं, आप सभी के चेहरे को देख करके और आपकी उमंगों को देख करके मुझे लगता है कि निकट भव्य जीवों की ऐसी ही निशानी हुआ करती है, जो जैन कुल पाकर के भी जिनेंद्र भक्ति में सदा तत्पर रहते, तन की परवाह नहीं करते, अपने चेतन धन की परवाह रखते हैं। यह तन दुखे तो दुखने दो, पीड़ा दे तो देने दो, लेकिन चेतन की पीड़ा मुझे दूर करना है। और उसके लिए मात्र प्रभु भक्ति के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। मान तुंग महाराज कह चुके हैं पहले ही श्लोक में कि हे प्रभु, हे आदिश्वर, आपकी भक्ति के बिना और कोई दूसरा रास्ता मुक्ति का मुझे दिखता ही नहीं है, इसलिए आपकी भक्ति करता रहूं। बस भगवान मेरे नयनों में आप दिखते रहो, कभी नयनों में न भी दिख पाओ तो मेरे हृदय में सदा दिखते रहो प्रभु। मेरे आत्मा के हर असंख्य असंख्य प्रदेशों में प्रभु आप ही आप दिखते रहो, आप ही आप बसे रहो। मैंने अनंत बार देखा दुनिया को, ये नयन मिले, देखा दुनिया को, विषय भोगों में आसक्त हो गया, कुछ नहीं मिला, भटकता रहा। लेकिन अब इन नयनों का सिर्फ एक ही मुझे सफल अंजाम प्राप्त करना है कि मैं आपके वीतराग छवि को निहारता रहूं प्रभु। आप अद्भुत है, आप सारी दुनिया से न्यारे हैं प्रभु। इस तरह से जब अपने भीतर में, मन में भावना जागृत होती है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन का जन्म जन्म का जो दुख है, पीड़ाएं हैं, संकट है, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि इंसान 2 ही विषयों में बड़ा बेबस होता है। पहला तो ये है कि अपना दुख कभी बेच नहीं सकता, दूसरा ये है कि वह सुख कभी खरीद नहीं सकता। जो तुम्हारे जीवन में दुख है, आप उसको बेच सकते हो क्या? आपके पास में अरबों खरबों रुपए हैं, लेकिन आप दुखों को बेच नहीं सकते और सुख को आप कभी भी खरीद नहीं सकते। आपके पास में चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन आप सुख खरीद नहीं सकते और अपने दुखों को आप किसी के हवाले कर नहीं सकते। रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन न दुख बेच सकते हो और न ही सुख को खरीद सकते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।